इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान की निश्चलता से गदगद होकर आशीर्वाद दिए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। बयारू आरती भोजन विश्राम मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो रघुबर जाई, शयन तब कीन्हे चापत चरण लखन सभय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह पुण्य पुण्य प्रभु ओढ़े धरी उर ओढ़े धरी उर बार बार हत्या रघुबर जाई, शयन तब कीन्हे बार बार। शयन गुरुजी शयन करते हैं। ये हमारी परंपरा है, मान्यता। मान्यताओं को हम व्यवहार में लें, तर्क नहीं। मान्यताओं में तर्क नहीं, मानिए। मान्यताएं मानने के लिए। शिव बाबा के मंदिर में घंटा लगता है, बजता है, तो फिर लगाइए और बजाइए। पूछिए नहीं घंटा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्यों का भी उत्तर है। उलझिए नहीं, बहुत काम है। कथा सुनते सुनते सारे क्यों बह जाते हैं कथा गंगा में। रह नहीं जाएंगे हो, सुनकर देखिए। अब 3 कथा सुनिए, 3 कथा, बह जाएंगे सारे प्रश्न। बाबा ने मां से यही कहा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी। पूछहु रघु, हे भगवती आपने कथा गंगा पूछी। क्या पूछा? प्रसंग पूछा। मां के प्रश्न 16 प्रश्न है। अति आरति पूछौ सुरराया, रघुपति कथा कहो करिलाया। प्रथम सुकारण कहो विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुध, लीला कीन जुते ही अवतार। आदि आदि प्रश्नों के उत्तर हैं। 7 प्रश्न के उत्तर हैं भागवत जी में। 7 दिन में ही उत्तर देना है। किसको? जिसको। कोई सुखदेव स्वामी ही देंगे ऐसा नहीं है। वो तो कोई नहीं दे पाया, तब शुकाचार्य जी उपस्थित भये। और यहां
विद्वानों का अपना मत है, कोई 9 प्रश्न कहते हैं, कोई 16 कहते हैं, कोई 14 कहते हैं, जो आपके मन में आवे वो मान लीजिए। प्रसंग है पूछे रघुपति कथा प्रसंगा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा बहा देती है प्रश्नों को। क्यों को बहा देती है कथा? आए शयन भया, गुरुदेव शयन किए, ठाकुर जी शयन किए, लक्ष्मण जी महाराज सरकार के चरणों को हृदय पर पधरा कर, देखिए कितना सुंदर लिखा है, चापत चरण लखन बोला सभय सप्रेम परम दोनों चरण को हृदय पर पधराकर बड़े धीरे 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 प्यार से श्री लक्ष्मण जी महाराज दबा रहे हैं, जिससे भगवान सो जाएं और हम सेवा का लाभ प्राप्त करते रहें। ये चरण सेवा भी सबके बस की नहीं है, इसका बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। बहुत कठिन है। जिसको अभ्यास न हो बाल रगड़ देता है। भगवान की सेवा भी सबके बस की नहीं, वहां हृदय में माधुरी चाहिए, तब सेवा सरकार की बनती है, सबके बस का नहीं है। अनाड़ी आदमी को सौंप दीजिए ना, तो फिर देखने लायक सेवा होती है भगवान की। हाँ। चाहे जहां जो पोत देगा, चंदन कहीं, माला कहीं, अरे वस्त्र कहीं, भगवान जाने। ये सेवा सबके बस की नहीं। सेवा में निरंतरता, अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसे नहीं बनता है। अब देखिए, मुर्गे ने आवाज दी, उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुन का गुरु जी ते पहले जगतपति जागे राम उठे। लक्ष्मण जी उठे क्योंकि बैठे रहे, सरकार जगे क्योंकि सो गए थे, गुरुजी पहले शयन कर गए थे। ये कितनी सूक्ष्मता बाबा ने बनाई। लक्ष्मण जी उठे, बैठे बैठे ही लुढ़के थे। सेवक का कर्तव्य, स्वामी से पहले सेवक बिस्तरा पकड़ करके पूरा आवाज करे, पूरा घर जगे और सेवक सोए। भगवान रक्षक है। सेवक का क्या कर्तव्य है? लक्ष्मण जी महाराज सेवा धर्म के आचार्य हैं, इसलिए उनको जीवाचार्य कहा जाता है। विद्वानों की अपनी भाषा है जीवाचार्य। जीव को कैसे सेवा में रहते हुए सेव्य के प्रति समर्पण रखना, ये लक्ष्मण जी महाराज से सीखने। अद्भुत। अरुण शिखा धुनि गुरु जित पहले ही जगतपति जागे प्रातर्विधि की क्रियाओं से निवृत्त होकर दोनों भैया गुरु आज्ञा लिए और गुरुदेव पूजन करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने जनक जी महाराज की योग वाटिका में पधारे। अद्भुत बात है। सेवा कौन करेंगे? गुरुजी। पुष्प दल बेलपत्र कौन लाएंगे? तो जनक जी महाराज के दूत नहीं, शिष्य लोग लाएंगे। दूत नहीं लाएंगे। सेवा कौन लाएगा? सेवा कौन प्रदान करेगा? जिसमें समर्पण हो और श्रद्धा हो। सबके बस का नहीं है। पारखद सेवा भी सबके बस की नहीं है। माला बनाना भी सबके बस का नहीं है। आप कहें कैसे बनता है? वो छोड़िए, कैसे बनता है तो बात की बात है।
जिसमें स्नेह श्रद्धा न हो वो सुंदर पुष्पों की भी दिव्य माला नहीं निर्माण कर सकता। बहुत बातें हैं, बहुत व्यवहार है। भोजन की थाल परसना भी जो परसे मन लाए श्रद्धा का विषय। उसी प्रकार भगवान के निमित्त सामग्री जुटाकर लगाना ये भी श्रद्धा का प्रसंग है। अभ्यास हो, चाहे जैसे तैसे नहीं। हाँ पहुंचे, देखिए तो क्या सदगुरु की सेवा है। कौन? प्रभु भगवान जब पुष्प वाटिका में पधारे, अरे देखते आनंद हुआ। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ योगी जी की वाटिका में कलरव कर रहे हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूप जाए, निज संपत्ति सुररूप जाए, जातक कोकिल कीर चकोरा, जातक कोकिल कीर चकोरा, नटत कल मोरा। वर्षा शरद क्या बात है। कल मोरा, नटत कल मोरा, ऋतुओं के पक्षी एक साथ जनकराज महाराज की दिव्य योग वाटिका में कलरव कर रहे हैं आनंद के साथ। क्यों? योगी का जीवन है, योगी की वाटिका है। योग माने जुड़ना, जुड़ना। भजन में जुड़े रहिए, भगवान में जुड़े रहिए, भगवत भाव में जुड़े रहिए, आनंद ही आनंद। कलेश आवेगा भी नहीं, आनंद ही रहेगा। जिनको जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद आनंद है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।